नमस्कार, स्वागत है आपका युवा खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में रह रहे बांग्लादेशियों को राहत, वीजा प्रक्रिया शुरू। दुबई एयरपोर्ट पर ट्रेन सेवा बंद, अब टर्मिनल 1 से D तक बस से होगा सफर। दुबई में इमिग्रेशन की लाइन खत्म, सेकंडों में चेक होगा पासपोर्ट। दुबई में खुला नया नाद अल शेबा मॉल, 100+ स्टोर्स और शानदार सुविधाएं। बिग टिकट ड्रॉ में ड्राइवर और इंजीनियर समेत 5 लोगों ने जीते 1.5 लाख दरहम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में बताते हैं आपको। तो यूएई में रह रहे बांग्लादेशियों को बड़ी राहत, वीजा प्रक्रिया पर काम शुरू। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 10 लाख बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वजह है वीजा से जुड़ी परेशानियां। दुबई में बांग्लादेश के महावाणिज्यिक दूत मोहम्मद रशीदुज्जमा ने बताया है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यूएई सरकार से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी लोग यूएई की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कई पेशेवर हैं, कोई बिजनेस कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग यूएई की कामयाबी में और बड़ी भूमिका निभाए। बांग्लादेशी वाणिज्यिक दूतावास ने यूएई में रह रहे अपने नागरिकों के लिए कुछ नई पहल की है। अब वीकेंड में शुक्रवार, शनिवार और रविवार अलग अलग अमीरात में जाकर काउंसलर सेवाएं दी जा रही हैं। इससे दूर दराज में रहने वाले कामगारों को दुबई दूतावास आने की जरूरत नहीं पड़ती। दूतावास में एक हेल्प डेस्क भी खोला गया है ताकि कोई दलाल किसी को गुमराह न कर सके, खासकर वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं और दस्तावेजी कामों से मदद चाहते हैं। यूएई और बांग्लादेश के बीच एक नया समझौता CEPA अभी शुरुआती बातचीत में है। अगर ये डील होती है तो दोनों देशों के बीच करीब $1.5 बिलियन का व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। महावाणिज्यिक दूत का कहना है कि बांग्लादेश चाहता है कि यूएई न सिर्फ ट्रेड करे बल्कि बांग्लादेश में निवेश भी करे, खासकर IT, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एग्रीकल्चर और हलाल मीट प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में। दुबई पासपोर्ट पर ट्रेन सेवा बंद, अब टर्मिनल 1 से D तक बस से होगा सफर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बताया कि टर्मिनल 1 और कॉन्कोर्स D के बीच चलने वाली ऑटोमेट ट्रेन में फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। इस वजह से पासपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को अस्थायी रूप से बस सेवा के जरिए ले जाया जा रहा है। DXB प्रवक्ता ने कहा कि हमारी टेक्निकल टीम इस परेशानी को जल्द ठीक करने में जुटी है। हमें असुविधा के लिए खेद है और हम अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो इस समय में पेशेंस बनाए हुए हैं। यह ट्रेन एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो बिना ड्राइवर की चलती है और टर्मिनल 3 के कॉन्कोर्स A और B तथा टर्मिनल 1 से कॉन्कोर्स D के बीच यात्रियों को ट्रांसफर करती है। 2024 में DXB ने 92.3 मिलियन यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया, जो अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक यात्री ट्रैफिक है। इससे पहले 2018 में ये रिकॉर्ड 89.1 मिलियन का था। दुबई एयरपोर्ट के CEO पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा कि 92 मिलियन का आंकड़ा पार करना पूरे DXB परिवार के लिए गर्व की बात है। हमारी टीम मिलकर काम करती है ताकि हर यात्री को बेहतरीन अनुभव मिल सके। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डेटा के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट लगातार 11वें साल दुनिया का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। दुबई में इमिग्रेशन की लाइन खत्म, सेकंडों में चेक होगा पासपोर्ट। दुबई में सफर करने वालों के लिए अब एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई अल वीक के दौरान जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ने एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिससे अब फर्स्ट और बिजनेस क्लास यात्रियों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन काम सेकंडों में हो जाएगा। इस नई पहल का नाम अल्टीमेट स्मार्ट ट्रैवल, जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसमें चेहरे की पहचान यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और पहचान पत्र वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है। इसका महत्व यह है कि अब आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की भी जरूरत नहीं है। कैमरा आपके फेस को स्कैन करेगा और बस चंद सेकंड में पहचान की पुष्टि हो जाएगी। JDRFA ने बताया है कि टर्मिनल 3 के फर्स्ट और बिजनेस क्लास लाउंज में ये सुविधा शुरू की गई है। इसमें स्मार्ट टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे कुछ ही सेकंड में पूरी पासपोर्ट कंट्रोल प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस सुविधा से न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि यात्रियों को बेहतरीन और तेज ट्रैवल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आने वाले समय में उम्मीद है कि इसे और क्लासेज तक भी बढ़ाया जाएगा। दुबई में खुला नया नाद अल शेबा मॉल, 100+ टूर्स और शानदार सुविधाएं। दुबई में एक नया और शानदार मॉल खुल गया है, नाद अल शेबा मॉल। इसका मालिकाना हक और संरचना दुबई होल्डिंग्स एसेट मैनेजमेंट के पास है। ये मॉल करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला है और यहाँ 100 से ज्यादा स्टोर्स है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, फिटनेस सेंटर, रिटेल शॉप्स, खाने पीने की जगहें, एंटरटेनमेंट और हेल्थ केयर सर्विसेज भी। इस मॉल की खास बात है कि इसकी रूफ टॉप जिम, स्विमिंग पूल और पैडल कोर्ट। यहाँ 900 से ज्यादा कार पार्किंग स्पॉट है ताकि आपको कभी भी पार्किंग की टेंशन ना हो। मॉल के पास कई स्कूल और रेसिडेंशियल एरिया है जिससे यहाँ पैदल आने जाने वाले लोगों की भीड़ बनी रहेगी। मॉल का डिजाइन भी काफी खुला और मॉडर्न है। इंडोर और आउटडोर दोनों जोन को इस तरह मिलाया गया है कि शॉपिंग के साथ साथ एंजॉय भी किया जा सके। दुबई होल्डिंग्स में रिटेल डेस्टिनेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टरेट फरीद अब्दुल रहमान ने कहा है कि दुबई का रिटेल सेक्टर न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल को भी बेहतर बना रहा है। नाद अल शेबा मॉल भी इसी विजन का हिस्सा है जहां मॉडर्न सुविधाएं और कम्युनिटी एक्सपीरियंस साथ चलते हैं। वैसे भी दुबई हमेशा से ही अपनी शॉपिंग डेस्टिनेशन के लिए फेमस रहा है। हाल ही में मॉल ऑफ द एमिरेट्स ने भी 5 दिरहम मिलियन के मेगा एक्सपेंशन का ऐलान किया है जिसमें और भी 100 नए स्टोर्स, थिएटर, डाइनिंग एरिया, एंटरटेनमेंट और वेलनेस स्पेस जोड़े जाएंगे। जो अगर आप दुबई में हैं तो नाद अल शेबा मॉल एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिए। मस्ती, शॉपिंग और रिलैक्सेशन सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। बिग टिकट ड्रॉ में ड्राइवर और इंजीनियर समेत 5 लोगों ने जीते 1.5 लाख दिरहम। 38 साल के बांग्लादेशी मनहाज चौधरी पिछले 15 साल से ओमान में रह रहे हैं और एक लेबर कंपनी में काम करते हैं। वो पिछले 4 साल से अपनी 10 दोस्तों के साथ हर महीने बिग टिकट खरीदते आ रहे हैं। जब उन्हें कॉल आया कि वो जीत गए हैं तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लगा जैसे ग्रैंड प्राइज है। लेकिन जब ईमेल मिला तो समझ में आया कि ई ड्रॉ की जीत है। फिर भी वो बहुत खुश हैं और इसे बड़ी जीत की शुरुआत मानते हैं। अब वो नया घर बनवाने और दान देने की सोच रहे हैं। 29 साल के रबीउल हसन पिछले 8 साल से कतर में ड्राइवर हैं। उन्होंने फेसबुक पर बिग टिकट का एडवर्टीजमेंट देखा था और 4 दोस्तों के साथ टिकट लेना शुरू किया। जब उन्हें कॉल आया तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उछल पड़े। अब वो अपनी फैमिली को छुट्टी पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद भी करना चाहते हैं। भारत के फकीर अहमद मराई खान जो पिछले 18 साल से दुबई के सतवा में रह रहे हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। काम से लौटे ही मिस कॉल देखा और जब कॉल बैक किया तो उन्हें खुशखबरी मिली तो कि वो भी विनर बन गए हैं। अब वो अपने परिवार को आर्थिक मदद देना चाहते हैं और इस जीत को बिग टिकट की शुरुआत मानते हैं। 43 वर्षीय इंजीनियर जोजी इशाक 2007 से दुबई में हैं और 2011 से लगातार बिग टिकट खरीद रहे हैं। जब उन्हें कॉल आई कि वो जीत गए हैं तो उनका जवाब था बहुत खुशी हुई, जीत तो जीत होती है। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.77 रुपये है जो कि पिछले दिन 22.73 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.48 नेपाली रुपीस हैं जो कि पिछले दिन 36.60 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.48 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.56 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.87 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.87 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.80 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.87 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 303.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 304.20 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,056 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 371 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 8,625 के होते हैं जो कि पिछले दिन 371.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 400.75
405 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 401.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,317 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.25 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.74 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.25 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 36.60 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.17 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.56 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 74.46 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.87 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.28 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.87 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।